प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें देखिए चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक रहने का जो खपत है वो कितने प्रतिशत कम होना चाहिए कि उसमें इस मद में घर के खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं हो। तो यहाँ पर मूल्य में यानी जो चाय के लिए हम 100 रुपये खर्च करते थे, मूल्य बढ़ जाने से उसी चाय का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया, यानी हमें 120 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन एक तरफ उसकी चाय का जो मूल्य होता है, दूसरी तरफ उसकी मात्रा होती है। यदि मूल्य में वृद्धि होती है तो खर्च को बराबर करने के लिए मात्रा में अपन कमी कर सकते हैं, मात्रा को कम किया जा सकता है, जिससे जो मान है वो यानी जो खर्चा है वो उतना का उतना बना हुआ रह जाता है। यहाँ जब 100 रुपये की जगह 120 रुपये मूल्य हो जाता है तो इसका जो रेशियो है वो क्या बनता है, अपने पास 5:6 रेशियो बनता है। जैसे ही हम मात्रा में जाते हैं तो इसी रेशियो को हमें विपरीत करना होता है। जो वृद्धि का रेशियो है वो हमें मात्रा में शामिल पहले करना चाहिए, यानी इसकी मात्रा में हम 6:5 कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अपने पास जो 5 रुपये लग रहे हैं, हमें यहाँ मात्रा में जो कमी है वो हमें कर देनी चाहिए, या जो अनुपात खर्चे का है वो 5 का 5 ही बना रहना चाहिए। हम यदि यहाँ पर 5 kg मतलब इसमें जो भी मूल्य है 5 रुपये का हम खरीद रहे हैं तो वृद्धि होने से वही रेट अपने पास 6 रुपये पहुँच गया। यहाँ हम क्या करेंगे कि जो पहले हम 6 kg यूज करते थे, जब मूल्य इसका बढ़ गया तो हम इसी पे 5 kg से काम चला लेंगे, तो अपना खर्च है वो उतना का उतना बना रह जाएगा। यहाँ वृद्धि हो रही है तो कितने पे हो रही है, यानी 6 पे वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 1 वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि हो रही है। हमें यहाँ देखना है कि जो 5 के हिसाब से 6 की वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है? 6 पे हो रही है। यानी जो नया मान बनता है वृद्धि के बाद में, उसे नए मान के हिसाब से हमें लेना होता है। तो 6 पे ये वृद्धि हो रही है, तो 1/6 इसकी कमी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन हमें तो इसमें खर्च में वृद्धि नहीं हो और इसकी कमी का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने के बाद में इसको सरल करने का तरीका ये होता है कि 6 का भाग हम 100 में देंगे और इसका आंसर 16 से ही 2/3% हो जाएगा। उसी गृहिणी को चीनी की खर्च में वृद्धि नहीं करने के लिए उसको 16 से ही 2/3 की खर्च में खपत में कमी करनी होगी, मात्रा में उसको कमी करनी होगी, जिससे उसका घर का खर्च नहीं बढ़ेगा। जल रही है।